दुबई में गैर मुल्कियों की तकरीबन 400 अरब डॉलर की जायदादें, पाकिस्तानी भी 11 अरब डॉलर की जायदाद के मालिक। सदर जरदारी के 3 बच्चों परवेज मुशर्रफ, शौकत अजीज और मोहसिन नकवी की अहलिया शर्जील मेमन फैसल वारडा के नाम भी शामिल। प्रॉपर्टी लीक्स ने दुनिया नया पंडोरा बॉक्स खोल दिया। दुबई लीक्स के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द अमल सामने आ गया। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के तर्जुमान जुल्फ़िकार अली बदर का मौक़िफ़। बिलावल और आसफा मुल्की और गैर मुल्की तमाम असासे इलेक्शन कमीशन और FBR में डिक्लेयर्ड हैं। बदनीयती पर मबनी किसी भी कार्रवाई को मुताल्लिका फॉर्म्स पर चैलेंज करने का ऐलान। अदलिया में मुदाखलत का एक और बड़ा केस। जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खत लिखकर मुदाखलत की निशानदेही कर दी। लिखा, ऑडियो लीक्स केस में सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट के टॉप ऑफिशियल की तरफ से पीछे हटने का पैगाम मिला। कहा गया, सर्विलेंस के तरीक़ाकार की स्क्रूटनी करने से पीछे हट जाओ। धमकियां में इस हरबे पर तवज्जो नहीं दी। केस की समाअत के दौरान खुफिया और दीगर इदारों को नोटिस किए। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है, ना करता। कोई कुव्वत या रियासती इदारा अदलिया के काम में मुदाखलत नहीं करता। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान ने जस्टिस बाबर सत्तार के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बोले, तासुर दिया जा रहा है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुदाखलत हो रही है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने बताया, राबता अटॉर्नी जनरल ऑफिस के जरिए हुआ, हसास मालूमात इन कैमरा करने की दरख्वास्त की गई। हुकूमत ने भी मुदाखलत का तासुर रद्द कर दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ और वजीर इत्तलात अता तारड़ का भी जस्टिस बाबर सत्तार के मामले पर रद्द अमल। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं, अदलिया में मुदाखलत का तासुर दिया गया। वफाकी वजीर इत्तलात ने भी जस्टिस बाबर सत्तार के मौक़िफ़ को गलत करार दिया। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली की कॉन्फिडेंशियल मालूमात लीक करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत अगले हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने जा रहे हैं। कुछ ट्विटर अकाउंट्स, कुछ हैशटैग्स भी शामिल हैं। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, डेटा शेयर करने वाले कानून के दायरे में आएंगे। अदालत ने सेक्रेटरी डिफेंस और मुख्तलिफ इदारों को नोटिस जारी कर दिए। नैब तरमीम केस में बानी PTI की खुद दलाइल देने की इस्तदा मंजूर। 16 मई को वीडियो लिंक पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, मुतासरा फर्द ही अपील दायर कर सकता है। विफाक कैसे मुतासरा फरीक है? बानी PTI खुद नैब के मुतासरा हैं। अदालत ने नैब पर सालाना अखराजात और रिकवरी की तफसीलात भी तलब कर लीं। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने कहा, कितने सियासतदान बेकसूर साबित हुए और कितने जेल में गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि तफसील में ये भी बताएं कि किस सियासतदान की जमात के कितने सियासतदान कैद हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल फ़ोन कंपनी की दरख्वास्त पर अदालत ने 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। फरीकैन से जवाब भी तलब कर लिया गया। कल ख्वाजा आसिफ ने यहाँ पे पर्सनल रिमार्क्स दिए थे। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट बात करूंगा। नंबर 1 सर, वो अनवारंटेड थे। प्रेसिडेंट अयूब खान साहब हिस्ट्री का हिस्सा हैं और जिस वक्त मैं इस हाउस में आया, मेरे मरहूम वालिद साहब गौहर अयूब खान साहब जो आपकी सीट पे भी बैठते थे। सदर अयूब खान तारीख का हिस्सा हैं। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया। उमर अयूब कौमी असेंबली में बरस पड़े। बोले, ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान ने इंकशाफ किया कि उनके दादा तहरीक पाकिस्तान के कारकुन थे। उन्हें अयूब खान की काबीना में नहीं होना चाहिए था। सबको अपनी गलतियां मानना पड़ेंगी। कभी हथकड़ी डाल के नवाज शरीफ की तरह जहाज में बैठा के मुल्क से दरबदर कर दो, कभी बेनजीर भुट्टो की तरह शहीद की तरह। बाप फांसी पे चढ़ चुका है, बेटी को पाकिस्तान में रहने की इजाजत नहीं, मां समेत उसको मुल्क से दरबदर कर दिया गया। 4 गोलियां खा के वो बैठा है अडयाला जेल में। क्या अडयाला गुंटानामो वे है जनाब स्पीकर साहब?